Hello students, good morning. Students, here is Meena Singh with you, your English teacher, and today we are going to read 6th chapter of your Honeycomb Expert Detectives. Yes, Expert Detectives. It is not the story of professional detectives, but it is the story of two children. One is Nishad and second other is Maya, who is the narrator also. So let's start to read the chapter. What they find out in this story, in these chapters about whom? Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. निषाद जो कि एक लड़का है 7 साल का और उसको जो है 7 के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका मतलब होता है संगीत का 7वां सुर, द सेवंथ नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. एंड हिज 10-year old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ. और उसकी जो 10 साल की सिस्टर है माया, दोनों के दोनों ही वो बहुत ही क्यूरियस हैं, जानने के इच्छुक हैं मिस्टर नाथ के बारे में. Let's read who is Mr. Nath. Then one day the children's marble roll into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. एक दिन क्या होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी जो मार्बल रोल है वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है और निशाद जो है को एक चांस मिल जाता है उसे देखने का, किसी मिस्टर नाथ को. इज़ ही क्रूक ऑन द रन? क्या वो एक भागा हुआ भगोड़ा है? वाई इज़ हिज फेस बैडली स्केयर्ड? उसका जो फेस है वो बुरी तरह से निशानग्रस्त क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उसका कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस थे जो निषाद के माइंड में आए. निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. निषाद की जो मदर हैं वो पेशेवर एक डॉक्टर हैं और वो मिस्टर नाथ को एज ए पेशेंट, एक रोगी के रूप में जानती हैं, जो कि बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही भद्र हैं. यानी कि अकॉर्डिंग टू निषाद मदर, जो मिस्टर नाथ हैं वो बहुत ही भद्र पुरुष हैं. नेक्स्ट देखिए. As we walked back towards the clinic, Sivan said he doesn't look anything like a monster Maya. जो सेवन है वो माया से कहता है कि माया, जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ आगे बढ़े, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर. वो किसी मॉन्स्टर की तरह, किसी राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता था. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? लेकिन क्या तुम देख सकते थे कि वो कितना पतला था, कितना थिन था. मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. शायद वो बहुत गरीब था और खाने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी कि उस खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम. तो माया, जो कि एक नैरेटर है चैप्टर की, वो कहती हैं कि मैं नहीं, मेरे ख्याल से ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, कि वो गरीब नहीं हो सकता यदि वो एक भगोड़ा है, अगर वो पुलिस से बचकर भागा हुआ एक अपराधी है, एक भगोड़ा है. मैंने उससे कहा, आई he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. stashed away, छुपा देना. मेरे ख्याल से शायद उसने मिलियंस ऑफ रुपीज़, बहुत सारे जो रुपीज़ हैं वो स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, उसी रूम में कहीं पर छुपा दिए हैं. स्टेस्ड अवे, हिडन अवे. Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. निषाद जो है बड़े संदेह पर, मतलब संदेह के साथ उसने उसकी ओर देखा, माया की तरफ, और कहा, डू यू रियली थिंक इज ए क्रिमिनल? क्या तुम सच में ये सोचती हो कि वो एक क्रिमिनल है? ही डजेंट लुक लाइक वन. वो इस तरह से दिखाई नहीं देता है जैसे कि क्रिमिनल. ये थे निषाद के व्यूज़ अबाउट मिस्टर नाथ. Of course, he's one. 7, I said, and he certainly isn't starving.
मैंने कहा कि वो ऐसा है, ऑफ कोर्स वो एक क्रूक ही है, वो एक अपराधी है, भगोड़ा है, सेवन। और एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और निश्चित ही वो भूखा नहीं है, भूखग्रस्त नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि जो रमेश है वो उसके लिए खाना लेकर आता है दोपहर का, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, जो नीचे सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबा है, वहाँ से रमेश उनके लिए खाना लेकर आता है। पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। शायद ही उसके पास जो है खाना पे करने के लिए जो है मनी हो। क्या ऐसा है? तो उसने पूछा निषाद ने कि क्या संभवत उसके पास जो है पैसे हैं खाने के लिए, पे करने के लिए। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने एक्सक्लेम किया, मैंने उसे बताया कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा हो, बिल्कुल पक्के तौर पर ऐसा है कि उसके पास पैसे हैं। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। हाँ, अवश्य ही उसने जो है बहुत सारा पैसा छुपा रखा है, और शायद उसके रूम में जो ट्रंक है उसमें। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, और इतना कह के माया रुक जाती है कि शायद उसका जो ट्रंक है वो सिल्वर से, गोल्ड से और ज्वेल्स से, यानी कि चांदी, सोने और जवाहरात से भरा हुआ है, और भी कुछ उसके में हो सकता है। वट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। इंटरप्टेड बीच में ही टोक देना। तो निषाद ने बीच में ही टोक कर कहा, वट रबिश, क्या बेवकूफ़ी है, क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो आप। आई आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो माया कहती है, माया ने कहा कि मैंने उससे कहा कि आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ। स्टूपिड, मूर्ख। बाय द वे सीवन, डिड यू सी हिज स्कार्स। स्कार्स जो हैं उसके चेहरे पर जो दाग थे, तो वो उनके बारे में बात करती है कि अच्छा ये बताओ सिमन, क्या तुमने उसके जो दाग हैं चेहरे पर वो देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस एंड समथिंग। मुझे आई कुडंट, मैं नहीं देख पाई थी। इट वॉज टू डार्क, ये बहुत अंधेरा था। बट आई बैट, लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ कि जो उसको ये दाग हैं, जो उसको स्कार्स मिले हैं, वो पुलिस से मुठभेड़ में शूट आउट करते हुए और किसी और मुठभेड़ में उसको ऐसे दाग मिले हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली। फॉर्मली मीन्स पक्के तौर से। तो दृढ़ता के साथ जो है निषाद कहता है कि मम्मी ने हमें क्लियरली बताया है कि वो जले हुए के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. मैंने कहा कि शायद पुलिस ने उसको बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी हो। आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्टेड किया, मैंने सुझाव दिया। सेवन लुक्ड अनश्योर, लेकिन जो सेवन है वो देख रहा था बिल्कुल अनश्योर, अनिश्चित रूप से, यानी कि उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऑन द मंडे following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Jirguam, as I was spending the evening with a school friend. तो मंडे को, जो आने वाले मंडे को जब मम्मा का बर्थडे था, तो सेवन जो है उनके साथ अकेला ही उनके क्लिनिक में जिगुआम में चला गया, जहाँ पर उसने उस शाम जो है, जहाँ पर मैंने अपनी जो शाम है अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ बिताई अकेले। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. तब निषाद ने मुझे वापस लौटे तो मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ को देखा है, वो मिस्टर नाथ से मिलकर आया है, और मैंने तब महसूस किया, और मैं बड़ी नाराज़ हुई अपने आप से कि मैं वहाँ पर उस टाइम पर नहीं थी।
तो यहाँ पर था फॉलोइंग, मंडे फॉलोइंग मीन्स कमिंग आफ्टर। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. मिस्टर जो सेवन था मिस्टर नाथ के बारे में, उसके बीमार होने की जो बिल्कुल उसकी जो अपीयरेंस थी वो बीमार पर्सन जैसी लग रही थी, सिकली लग रही थी, गाइंट मीन्स सिकली, और उसकी एंड वो श्योर दैट ही वो स्टार्विंग, और वो पक्के तौर पर उसे विश्वास था कि वो भूखा मर रहा था, यानी कि भूख से ग्रस्त था। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सैड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया कि उसने बड़े ज़ोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे पर नॉक किया और उस शाम को, और कहा मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या दोबारा से दूसरा मार्बल खो दिया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, वो शायद पक्के तौर से जो है वो मेरे ब्रदर को पहचान गया था। नो सैड निषाद, निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ऑन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथों में लिया और एक चॉकलेट बार जो है उस पर धकेल दिया, यानी कि उसके हाथों पे रख दिया। डिड यू गेट ए चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि सेवन क्या तुम्हें मौका मिला, पिक इन टू मतलब झांकने का, लुक क्विकली एंड सिक्रेटिवली, कि चुपके से तुम्हें उस ट्रंक में झांकने का मौका मिला। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, लेकिन निषाद जो है वो निराश दिखाई दिया। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सैड देन ही स्माइल्ड। उसने यहाँ तक मुझे अंदर आने तक भी नहीं कहा, यानी कि मिस्टर नाथ ने तो मुझे अंदर आने तक नहीं कहा, आप झांकने की बात करते हो। ही सैड देन ही स्माइल्ड, उसने कहा और फिर वो मुस्कुरा दिया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ मिला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम। मैं नीचे वाले ढाबे, सीढ़ियों के नीचे वाला जो ढाबा है वहाँ पर गया जहाँ पर रमेश काम करता है, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातचीत की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, मैंने कहा बहुत अच्छा मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस। तो मैंने ये शब्द जो है निषाद के लिए बोले कि मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस, ये बहुत अच्छी खबर है। एंड ऐसा कहते हुए मैंने पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, और मैंने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा कि मुझे आशा है कि तुमने उससे क्वेश्चन पूरी तरह से प्रॉपरली क्वेश्चन पुट किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन जो है वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in मॉर्निंग एंड 1 in द आफ्टरनून। मिस्टर रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेके जाता है, हर एक सुबह और शाम को, और 2 कप चाय के, एक मॉर्निंग में और एक दोपहर के बाद। रमेश says he is not very particular about what he eats. रमेश कहता है कि उसे निश्चित तौर से नहीं पता कि वो क्या खाता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा उसका एक ही तरह का खाना होता है। 2 चपाती, सम दाल एंड ए वेजिटेबल, कुछ चपाती, 2 चपाती, कुछ दाल और वेजिटेबल और सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है वो कैश में पे करते हैं और उसे अच्छी खासी टिप्स भी देते हैं। मिस रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडिड, सेवन ने एडिड मीन्स होता है आगे बढ़ना, आगे कहना। सेवन ने आगे कहा कि रमेश ने मुझे कुछ और भी बड़ा अजीब सा बताया है माया। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches
to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. मिस्टर नाथ ऑलमोस्ट जो है हर एक संडे को रमेश 2 लंच लेकर जाता है एक मिस्टर नाथ के रूम में, एक और सेम उसी वही आदमी जो है उसके हर एक बार उसके साथ होता है. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स. वो लंबा है, गोरा है, मोटा थोड़ा सा, हेल्दी एंड वियर स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल्स पहने हुए होता है. रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश कहता है कि जो उसका विजिटर है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, जबकि मिस्टर नाथ बहुत कम ही बोलते हैं. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम. मैंने बताया, निषाद तुमने बहुत अच्छा किया है. नाउ वट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज. वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रेप द क्रूक. अब मैंने उसको कहा कि अब हम हमारे जो केस में है, हमारी जो इंक्वायरीज में है, कुछ प्रोग्रेस हुई है और अब हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, कि हम जो है अब एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह वो सारे रास्ते निकाल लेंगे ताकि जिससे हम उस क्रूक को, उस भगोड़े को पकड़ सकें. टिप्स वेल मीन्स गिव्स अ जनरस टिप्स. नेक्स्ट, इन थैंक्स फॉर सर्विसेज. ये सॉर्ट आउट मीन्स अरेंज सिस्टमेटिकली, मतलब हम अरेंजमेंट कर लेंगे सिस्टमेटिकली तरीके से सारा उसके बारे में पता लगाने के लिए, उस क्रिमिनल क्रूक यानी क्रिमिनल के बारे में. हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड. सेवन ने सिसकी लेते हुए कहा कि तुम अब ये कैसे करोगी, तुम क्या करने जा रही हो. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन हिज अ क्रूक. कैसे तुम पॉसिबली यानी कि पक्के तौर पे कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कैसे संदेह है कि जो कैसे इमेजिन कर सकते हो इज अ क्रूक, कि वो एक भगोड़ा है, वो एक क्रिमिनल है. ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बड़ा साधारण सा दिखाई देता है, यानी कि वो क्रिमिनल जैसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता. Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. मैंने उसे पलट कर उत्तर देते हुए कहा कि क्रिमिनल्स जो हैं वो थोड़े से साधारण ही दिखाई देते हैं. Did you see the picture of the हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर yesterday. क्या तुमने yesterday तुमने कल जो है वो कल पेपर में हैदराबादी के घर में घुसपैठिया, हाउस ब्रेकर था घुसपैठिया, जो घर में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं. तो क्या हैदराबादी के घर में जो घुसपैठिया गया है, क्या तुमने उसकी पिक्चर नहीं देखी कल पेपर में. ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. वो गली में चलते हुए किसी साधारण व्यक्ति की तरह ही दिखाई देता है. निषाद लुक्ड डाउटफुल. निषाद ने बड़े संदेह के साथ देखा. द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे. अगले दिन मॉनसून जो है वो स्टार्ट हो गया था. डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. जो काले बादल थे, काले बादलों के साथ जो है जो चमकती हुई बिजली फ्लैश कर रही थी और जैसे ब्लाइंड कर रही थी. जैसे तेज़ी के साथ जब बिजली चमकती तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, तो एक चकाचौंध करने वाली जो बिजली चमक रही थी. बादल जो है वो बुरी तरह से गरज रहे थे. विद ऑल देयर फ्यूरी, अपने पूरी गुस्से के साथ. फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद हैवी डाउनपोर, और भारी वर्षा के कारण जो है, भारी बूंदों के कारण जो स्ट्रीट में ऐसा हो गया था, गली में जैसे कि सड़कों पर जैसे कि बाढ़ आ गई हो. स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday.
जो स्कूल थे वो रीओपन होने वाले थे, हो गए थे समर हॉलीडेज़ के बाद, लेकिन वहाँ पर सड़क पर इतनी बाढ़ जो आई हुई थी रोड पर, तो उस पे कोई भी ट्रैफिक नहीं चल पा रहा था। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और जिसकी हमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, ऐसा हमारे पास हॉलीडे था, यानी कि भारी वर्षा के कारण स्कूल बंद हो गया था। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइम को यूज़फुली स्पेंड करूं। आई sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me, मैं अपने डेस्क पर बैठ गई, उसके साथ एक शीट लेकर के, अपने बेडरूम में अपने सामने एक पेपर शीट लेकर के। तो क्या माया उस पेपर शीट का अब क्या करेगी? लेट्स सी। कम कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा चेक करें। कॉम्प्रिहेंशन में व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, वाई, कि निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज, मिस्टर नाथ की संडेज के बाद भी बारे में क्या स्ट्रेंज था, क्या अजीब बात थी संडेज को मिस्टर नाथ के साथ, ऐसा क्या अजीब होता था। वाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे, क्यों निषाद और माया को जो है वो हॉलीडे मिल गया था, छुट्टी मिल गई थी। आई नेक्स्ट देखिए पार्ट 2 ऑफ डिटेक्टिव